हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 12 क्लासेस पढ़ लिए। आज हम देखेंगे 13वीं क्लास। दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रैंकलिन का निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? ये अमेरिका के थे। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। द फ्रेंच कनेक्शन और द एक्सॉर्सिस्ट जैसी फिल्मों के निर्माता थे ये, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है? तो वो है भूटान है। ठीक है, तो भारत कितने नंबर पे? तो भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक, ये आपको याद रखना है, भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो 6ठे स्थान पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई है? तो किसने लगा दी है? ये इराक ने लगा दी है। अब इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द तो पाबंदी लगा दी, इसके जगह कौन सा टर्म यूज़ करेगा? ठीक, तो ये करेगा होमोसेक्सुअलिटी की जगह पे कौन सा टर्म यूज़ करेगा? सेक्सुअल डिविएंस का यूज़ करेगा। ठीक है, अब तो बात हो गई इनकी इस शब्द की। इराक के प्रधानमंत्री हम देख लेते हैं कौन है। इराक के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद सिया अल सुदानी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट की है। कौन सी योजना स्टार्ट की है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से क्या होगा? इस योजना के माध्यम से हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो ये आदिवासी जो जनजातियां हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम क्या था? इसका थीम है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। इसमें क्या होगा? इसमें कर्मचारियों की जो है इन्फॉर्मेशन वो होगी, इसमें इस डेटाबेस में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? ये भारत रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाई मार्ग से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश को अनार की पहली परीक्षण खेप का निर्यात किया है? तो ये किसको किया है? अमेरिका को किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसने निर्यात किया? तो ये किया कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने ये निर्यात किया है। किसको किया है? अमेरिका को किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इस देश ने वर्चुअल माध्यम से 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की? तो ये किसने? भारत और किसने की? तो भारत और वियतनाम ने की है। ठीक है, ये कौन सी बैठक थी? तो ये 5वीं बैठक थी। और कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई इसको। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी की मेजबानी करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे दे देते, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आपने पढ़ाई है, तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन को कर सकते थे, इस क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए अब देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने नेपाल के लुम्बिनी में भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन का समारोह एक आयोजित किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी इसमें। किसमें लेंगी? मालाबार अभ्यास में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार कब हुआ था ये? तो 1992 में हुआ था। भारत और अमेरिका के ये बीच में ये अभ्यास हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने किस राज्य के हाई कोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो ये कहाँ लिए? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। ठीक है, इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। ठीक है, और फिर देख लीजिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।